आज की कविता है उषा। आरोह बुक की है ये और इसका नाम है उषा। ये शमशेर सिंह बहादुर जी की लिखी हुई कविता है और इस कविता में उन्होंने सुबह के समय का बहुत ही सुंदर और बहुत छोटे रूप में चित्रण किया है। सुबह से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला हो जाता है कि जैसे कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह से साकार हो जाती है कि वह राख से लिपे हुए चोके की तरह, जैसे चौका लीप देते हैं तो उस तरह का ये प्रतीत होता है जो आकाश होता है। कुछ देर बाद सूरज की जब लालिमा उसमें आती है, उसमें मिल जाती है, तो उसका जो वातावरण है वो लाल केसर से धुली हुई काली सिल के समान होता है। ऐसे लगता है जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया या चौक मल दी हो। और कुछ देर बाद सूरज का जो प्रकाश होता है वो अपने पूर्ण रूप में आ जाता है, यानी पूरा उजाला हो जाता है, प्रकाश पूरा छा जाता है। तब आकाश में उगती जो सफ़ेदी है वो ऐसे लगती है कि जैसे नीले जल में किसी गोरी यानी लेडी को कहा गया है, किसी गोरी दे झिलमिला रही हो, यानी कोई जो है लेडी उसमें स्नान कर रही हो। सूर्योदय होने पर जो सुबह का जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है। इस तरह से जो सुबह का जो सौंदर्य है वो हर पल बदलता रहता है। तो ये जो सार है, ये कविता का सार है जो कवि ने अपने सुंदर शब्दों में व्यक्त की है कविता। प्रातः नभता बहुत नीला शंख, जैसे भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इन पंक्तियों में जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, वो कहते हैं कि सुबह ही सुबह आकाश का रंग जो है वो गहरा नीला था, जैसा शंख का होता है इस तरह से गहरा नीला था। उसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह के समय नीला रंग जो है वो धीरे धीरे हल्का पड़ता जाता है और वातावरण में नमी सी दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे आकाश न हो बल्कि राख से लिपा हुआ चौका हो। नमी के कारण जो गीलापन था वो राख के रंग सा गहरा हो गया था। सुबह के छुटपुटे अंधेरे और सूरज की उगती हुई जो लाली है उसका मिश्रण ऐसे लगता है जैसे बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। अंधेरा काली सिल से जैसा प्रतीत होता है और जो सूरज की जो लालिमा है वो केसर के समान प्रतीत होती है। यह वातावरण ऐसा जान पड़ता है कि मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी पोत दी हो। अंधेरी काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की जो लालिमा है वो चौक मिट्टी के समान दिखाई देती है। स्टार्ट। नील जल में हो या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यानी उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे जल नीला जल है और उसमें किसी गोरी का जो शरीर है वो झिलमिला रहा हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और जैसे जैसे सूर्योदय होता जाता है तो जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है वैसे ही यह जादू टूटता हुआ सा दिखाई देता है। माने जब उषा का जो सुबह का जो समय है उसका जो पल पल बदलता रंग है उसका सौंदर्य एकदम छुमंतर हो जाता है। थैंक यू। अब ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ। अब ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, three, these are the question answers you have to do. Thank you.